नमस्कार और जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे स्पिरिचुअल चैनल सुसत्य वचन में आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, कहा जाता है कि हमें अपने गांव, समाज या परिवार में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। दोस्तों, इस कहानी में भी हम एक बूढ़े गिद्ध की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बूढ़े गिद्ध ने भी अन्य गिद्धों को अपनी सलाह दी थी, जिसकी सलाह नहीं मानने पर अन्य गिद्धों के साथ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह होगा कि वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो प्रस्तुत करें, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी, जो कि हमारी और हमारे बाल बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते और शिकार की तलाश किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज़्यादा मछलियां और मेढक थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब तो सारे गिद्ध बहुत खुश हो गए और बड़े ही मज़े से उस टापू पर रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। अब सभी गिद्धों को प्रत्येक दिन शिकार की तलाश में नहीं जाना पड़ता था और न ही कुछ मेहनत करना पड़ता था। दिन रात गिद्ध बिना कोई काम किए ही मौज भरी जिंदगी काट रहे थे और आलस में पड़े रहा करते थे। दोस्तों, उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुआ करती थी, और चिंता होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों के पास एक बहुत बड़ा अनुभव जो होता है। दोस्तों, वे बूढ़े गिद्ध अन्य गिद्धों को बार बार चेतावनी दिया करते थे। एक बार की बात है, वे बूढ़े गिद्ध अन्य गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोले कि मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिनों से उड़े भी नहीं है। ये सभी चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती है। इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस चले जाएं तो हम सभी के जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बाकी सारे गिद्ध ये बातें सुनकर उस बूढ़े गिद्ध की मजाक उड़ाने लगे। ये तो बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े होने के कारण इनका दिमाग भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। शायद इनका दिमाग भी बूढ़ा हो चला है। यहाँ हम कितनी मौज मस्ती से जिंदगी गुजार रहे हैं और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। बिना मेहनत के हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें जंगल में जाने की क्या जरूरत है। ये कहकर सभी गिद्धों ने जंगल जाने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, बूढ़े गिद्ध उन सभी की बात नहीं माने। ये बातें उन बूढ़े गिद्ध को नहीं पचा। अंत में सोचते सोचते उन्होंने मन बना लिया कि ये सभी जाए या फिर नहीं जाए, हमें अकेले भी अपने पुराने जंगल में चले जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। एक दिन ऊंची उड़ान भरकर वह बूढ़ा गिद्ध जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर बूढ़ा गिद्ध अब पुराने जिंदगी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। पूर्व की तरह वह बूढ़ा गिद्ध अब शिकार भी किया करता था, ऊंची उड़ान भी भरा करता था और अन्य कार्य भी किया करता था। इसी तरह उनकी जिंदगी कटती गई। बहुत दिन बीत गया। इसके बाद एक दिन की बात है, उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि हमारी जिंदगी तो बहुत हो चली है और हम इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों नहीं एक बार अपने सगे संबंधी जो कि हमारे साथ उस टापू पर गए थे, एक बार उनसे मिल लिया जाए। हमारी उम्र तो अब थोड़ी ही बची है, एक बार उन सभी से मिलजुल कर उनकी हालचाल पूछ लिया जाए। ये सोचकर बूढ़े गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और उस टापू पर पहुंच गया जहां पहले सभी गिद्ध गए थे और वे बूढ़े गिद्ध भी साथ गए थे। उस टापू पर पहुंचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने जो दृश्य देखा वह बहुत ही भयावह थी। अब दोस्तों, उस टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। अचानक
बूढ़े गिद्ध की नज़र एक घायल गिद्ध पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अरे वे तो अभी घायल है, जाकर कम से कम ये हालचाल तो पूछ लिया जाए कि आखिर इन सभी गिद्धों की मृत्यु कैसे हुई। अब बूढ़े गिद्ध ने जाकर उस घायल गिद्ध से पूछा कि तुम सभी तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे थे, कितना अच्छा गुजर बसर हो रहा था, तो अचानक इन सभी गिद्धों की मौत कैसे हो गई? आखिर ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो घायल गिद्ध ने बताया कि कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड यहाँ आया था और जब चीतों ने मिलकर हम सभी पर हमला किया तो हम उड़ना चाहे, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम उड़ नहीं पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। और सभी चीतों ने मिलकर एक एक करके सारे गिद्धों को खत्म कर दिया और अपना शिकार बना लिया। ये बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध को बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि मैंने ये चेतावनी पहले ही दी थी कि हमें अपनी पुरानी कला को नहीं भूलना चाहिए, हमें शिकार करते रहना चाहिए, इसलिए जंगल वापस चले जाना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे जो भी हो, हमें अपनी पुरानी कला को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे हमें जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, चाहे मुझे जितना बड़ा दौलत मिल जाए, लेकिन पूर्व का काम जो मेरा था उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये बातें अपने औलादों को भी देनी चाहिए कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। भले ही 2 दिनों के लिए मुझे सब कुछ मिल जाए, कोई फ्री में हमें बहुत कुछ दे दे, लेकिन ज़िंदगी अगर जीना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक 5 उंगली हमारे मुंह में नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।